अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मेरी तरफ से केसीआर को तहरीर किया गया खत किस तरह अफशा हुआ, एक खातून के बारे में इस तरह की बातें करना इन्हें ज़ेबा नहीं देता। हैदराबाद में एमएलसी के कविता ने मीडिया के साथ चिट चैट से किया सनसनीखेज तबसरा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फलाह व बहबूदी स्कीमात अहले मुस्तहिकीन को हवाले करे। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से जिला इंचार्ज रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का खिताब। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को फतेह दिलाने के लिए पार्टी कारकुनान कोशिश करे। बर्दीपुर मुस्तकीर पर वाक़ई एक फंक्शन हॉल में क़याम अमल में लाए गए मुख्तलिफ मंडलों के कांग्रेस कारकुनान के जायजा इजलास से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। बड़ा पैकेज आने की सूरत में बीजेपी क़ायदीन बीआरएस क़ायदीन के साथ मिल जाते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड में एमएलसी के कविता की जानिब से कही गई बात सच हुई है। बीजेपी एमएलए राजा सिंह का सनसनीखेज तबसरा। कामारेड्डी में डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी से सीपी सचेतन्या ने की मुलाकात। 20 मई को ईदगाह जदीद निजामाबाद में अजीमुशान जलसे आम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का इनेकाद। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर एमआईएम एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी करेंगे खिताब। गुस्ताखे रसूल हैदराबाद यूट्यूबर चिलुका प्रवीण पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एंटी नेशनल करार देने के मुतालबे के साथ निजामाबाद अहले सुन्नतुल जमात के वफद की इंचार्ज एसीपी से मुलाकात व पेश की तहरीरी याददाश्त। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ जायदादों को फरोख्त के पीछे मरकज़ की साजिश, मुस्लिम खवातीन लीडर्स का इल्ज़ाम। वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ में हम भी शामिल है के नारे के साथ निजामाबाद में मुस्लिम खवातीन का पुरजोर एहतजाज। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश किए जा रहे नए वक्फ बिल पर मुस्लिम खवातीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इन्होंने इल्ज़ाम ऐद किया कि इस बिल के ज़रिए वक्फ जायदादों की नजकारी की साजिश की जा रही है। इसी पस मंज़र में बुध की शब निज़ामाबाद के बोदन रोड पर वाक़ई एक फंक्शन हॉल में मुस्लिम खवातीन के ज़ेर क़ियादत एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे में हैदराबाद की मारूफ मुक़र्ररा एडवोकेट प्रोफेसर खतीजा, वक्फ एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन कमेटी की कन्वीनर जाली सुल्ताना और तेलंगाना वक्फ बोर्ड की रुकने नशरा खानम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि वक्फ क़वानीन में की जा रही तब्दीलियाँ मुसलमानों के आइनी हुकूक़ के खिलाफ है। वक्फ जायदादों पर ज़िला कलेक्टरों को इख्तियारात देना वक्फ बोर्ड को गैर मौसर बनाने की चाल है। नई तरमीमी कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने और इज्तिमाई मुस्लिम असासों को हड़पने का रास्ता हमवार कर रही है। इन्होंने कहा, वक्फ जायदादें मुस्लिम समाज मुश्तरिका मलिकत है, इनका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मरकज़ की जानिब से पस पर्दा
एजेंडा नाफिज किया जा रहा है, जिसे इज्तिमाई तहरीक के जरिए ही रोका जा सकता है। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत मुनक्किद किया गया था। वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ में हम भी शामिल है के फलक शिकाफ नारों के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन के तकरीर पर पुरजोश अंदाज में इस्तक़बाल किया। आखिर में मुक़र्रिरीन ने मुतालबा किया कि तमाम मुस्लिम तंजीमें, वक्फ बोर्ड और समाजी इदारे मुत्तहिद होकर इस साजिश का मुकाबला करें और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद करें। इदारा मज़हर उलूम ट्रस्ट आटोनगर में दीनी गरमाई 40 रोज़ा क्लासेस का इख्तितामी प्रोग्राम तारीख 29 मई 2025 अमल में लाया गया। मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब की इत्तला के मुताबिक ये समर क्लासेस 40 रोज़ पर मुनस्सिर था, जिसमें 210 तलबा ने दाखिला लिया, जिसका नस्ब उलमा इकराम की निगरानी में तय किया गया। नंबर 1 नूरानी क़ायदा नाज़िरा कुरान मजीद व हाफिज़, नंबर 30 नबवी, नंबर 3 दुआए मसनून, नंबर 4 अस्कार नमाज, नंबर 5 अक़ायद इस्लामिया, तौहीद, रिसालत व आखिरत। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख़ 29 मई 2025 बरोज़ जुमेरात इख्तितामी जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी रियासत तेलंगाना की मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह ख़ान क़ासमी और हज़रत मौलाना लायक़ अहमद क़ासमी, शक्कर नगर बोधन मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर क़ासमी, हाफिज़ अतीक़ व दीगर उलमा व हाफिज़ व असातिज़ा मदरसा मज़ारुल उलूम व मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। इस मौके पर अमीरुल्लाह ख़ान क़ासमी साहब ने तुलबा व औलियाए तुलबा से खिताब करते हुए दीन की अहमियत व अफादियत और अपने बच्चों की दीन से जोड़ने और घरों में दीनी माहौल बनाने की तरगीब दी। इस समर कोर्सेज़ के इम्तिहान के लिए 7 क्लासेस बनाए गए, जिसका इम्तिहान शहर के उलमा ने लिया और इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होने वाले तुलबा को मेहमान मकरम के हाथों कीमती इनामात और तौसीफ़ नामा से नवाजा गया। इसी तरह तमाम वो तुलबा जो इस दीनी समर कैंप में शरीक होकर दीनी तालीम हासिल की, इन सबको बतौर हिम्मत अफजाई मुअज़्ज़िज़ीन शहर के हाथों सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर इदारा मज़हरुल उलूम के जामिया असातिज़ा व ज़िम्मेदारान ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बोधन रोड पर बारिश के सबब जमा होने वाले गंदे पानी के निकासी को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए महकमे बल्दिया अमली तौर पर खिदमात अंजाम दे। नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ लायक़ खान की निज़ामाबाद बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की गई कि बोधन रोड पर और नशीबी इलाक़ों में और ख़ास तौर से बोधन रोड पर हल्की सी बारिश के बाद पानी जाम हो जा रहा है और पानी की निकासी की कोई सही उसकी सिमत अभी तक शायद तय नहीं हुई, जिसकी वजह से बोधन रोड पर हल्की सी बारिश पर झील के जैसा नज़र आता है। इसलिए आज एडिशनल कलेक्टर साहब से मुलाकात करके एक तहरीरी नुमाइंदगी दी गई कि बोधन रोड से पानी की निकासी का सही तरीक़ा इख्तियार किया जाए और जो पानी रुक रहा है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बल्दिया के अमले को उन्होंने पाबंद किया कि ये तकलीफ़ दूर की जाए। शहर के मराकज़ मालापल्ली में वाक़ई गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के आगाज़ व मरम्मत के लिए फ़ंड्स की इजराई पर तालिबात ने किया रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, उर्दू अकेडमी चेयरमैन तारबिर हमदान व दीगर का इज़हार तशक्कुर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सफ़दर साहब का, यूनुस साहब का, अख्तर साहब के और यूनुस साहब की, ताहिर बिन हमदान साहब का। ये लोग हमारे साथ मिलकर ये कॉलेज शुरू करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये कार्रवाई 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल से ये काम चल रहा है। इन्हों हमारे शाना बशाना होकर हम बच्चियों के लिए ये कॉलेज शुरू करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग अपना नाम अखबारात में देकर मतलब हम कार्रवाई करेंगे, हम खोलने वाले हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है। दरअसल बात यह है कि शब्बीर साहब के पास नुमाइंदगी करने के लिए सफदर साहब, रियाज साहब, यूनुस साहब और अख्तर साहब, हम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हम जाकर नुमाइंदगी करें, ये कॉलेज शुरू करें ताकि हम माइनॉरिटी के बच्चियों के लिए आसानी हो, मज़ाफ़ाती इलाक़ात में जाने की हमको ज़रूरत ना पड़े और हम यहाँ आराम से अपनी तालीम को जारी रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। गुस्ताख़ी रसूल हैदराबाद यूट्यूबर चिलुका प्रवीण पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एंटी नेशनल करार देने के मुतालबा के साथ निज़ामाबाद अहले सुन्नतुल जमात के वफद की इंचार्ज ACP से मुलाकात व पेश की तहरीरी नुमाइंदगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले सुन्नतुल जमात के तमाम ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत अल-जामिअतुर रज़विया अनवारुल के हुफ़ाज़ उलमा अइम्मा, MSO के सदर व अराकीन, मिलाद कमेटी और ईदगाह मदीना के सदर व अराकीन साहब के पास आए थे।
एक हरामी नस्लबद वलदुज़्ज़िना चिलुका परवीन यो यूट्यूबर न्यूज़ दे बोलने वाला है। इसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया था। उसी को अरेस्ट करने के लिए और उसको सख्त सज़ा देने के लिए सीपी साहब के पास हम लोग रिक्वेस्ट लेकर आए हैं और सीपी साहब से अदबन गुजारिश है कि इस मलून के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे हिंदुस्तान का माहौल पुरअमन रहे, शहर निज़ामाबाद का माहौल पुरअमन रहे। हम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और अरेस्ट किया जाए। चंद दिन कबल तेलंगाना के एक यूट्यूबर ने अपनी ज़ाती शख्सियत को बढ़ाने के लिए और मकबूलियत के लिए एक नहायत ही ऐसा तरीक़ा आजमाया है जिसको हम नाकाबिले बर्दाश्त है, और उसकी तारीफ से, उसकी जानिब से जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं ना हम बताना चाहते हैं ना ही अया करना चाहते हैं। आज हम यहाँ पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर के पास निज़ामाबाद के नौजवान अहले सुन्नत की आवाज़ लेके पहुँचे हैं, मुसलमानान की आवाज़ लेके पहुँचे हैं कि इस तरह की हरकत करने वाले के ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। FIR दर्ज किया गया लेकिन वो शख्स फरार है। क्या इसे सियासी पुष्पनाई है या फिर इस तरह की हरकतों को कितनी बार रिपीट किया जाएगा? क्यों ये लोगों को एंटी नेशनल डिक्लेयर नहीं किया जा रहा? क्यों इन पर UAPA नहीं डाला जा रहा? ये सवाल के साथ आज यहाँ पर हम निज़ामाबाद CP के पास पहुँचे हैं और हमारी तहरीरी याददाश्त दिए हैं। इंशाअल्लाह हम इस तरह की कार्रवाई को जारी रखेंगे। 20 मई को ईदगाह जदीद निज़ामाबाद में अज़ीमुश्शान जलसे आम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का इनेकाद। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर MIM MLA अकबरुद्दीन अवैसी करेंगे खिताब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक मुसलसिल व मुख्तलिफ अक़साम का एहतजाज जारी है और इसी के एक हिस्से के तौर पर शहर निज़ामाबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 30 मई को ईदगाह जदीद में शाम 6 बजे वक्फ बचाओ और दस्तूर बचाओ उन्होंने पर एक एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खालिद सैफुल्लाह, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी व दीगर शिरकत करते हुए इस कानून के मुताबिक अवाम को आगाही देते हुए इसके हक़ाइक़ से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हर एक कारकुन पार्टी की फतेह के लिए कोशिश करने का कबायली शाख के चेयरमैन तिरुपति नायक ने किया इजहार। धरपल्ली में आर्मुर चिन्ना बालराजू की सदारत में धरपल्ली, श्रीकोंडा, इंदलवई के अलावा मंडल के खास क़ायदीन व कारकुनान के साथ जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रियासती चेयरमैन तिरुपति नायक ने की शिरकत। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले कांग्रेस गांधी के राह पर चलते हुए पार्टी की वक़ार साख का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए रियासत में रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में अवाम के लिए शुरू किए जाने वाले स्कीमात के बारे में वजाहत करते हुए हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब रहते हुए इन्हें हुकूमत के स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की फतेह के लिए हर एक कारकुनान अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कोशिश करते हुए पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब से हमकिनार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नगेश रेड्डी, शेखर गौड, मंडल सदर आर्मुर चिन्ना बालराजू, बी रवि, नवीन गौड, क़ायदीन महेंदर, सी नरसैया, श्रीनिवास, सोसाइटी चेयरमैन सी मल्लिकार्जुन, चिन्नार्धन रेड्डी, मनोहर रेड्डी, सुरेंद्र गौड, सुभाष के अलावा मंडल से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के सुदूर डायरेक्टर्स, क़ायदीन व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल पड़कल देहात में प्रतिभा अवार्ड से मुतालिका पैम्पलेट की वेवा अराकीन ने रस्म इजरा अमल में लाई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाकई पड़कल देहात विश्वकर्मा एम्प्लॉयज़ यूनियन 10th क्लास प्रतिभा अवार्ड से मुतालिक पैम्पलेट की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर आर्मुर विश्वकर्मा एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन सदर जी गंगाधर ने कहा कि आर्मुर डिवीजन में 10th क्लास में ज्यादा निशानात हासिल करने वाले तुलबा की हौसला अफजाई प्रोग्राम के तहत विवा की जानिब से 1 जून को विश्वकर्मा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मेमेंटो प्राइज मनी के साथ तहनीत अमल में लाई जाएगी। इसलिए इससे मुतालिक पैम्पलेट की आज पड़कल देहात में नकाब कुशाई अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बेहतरीन निशानात के साथ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 10th क्लास के तुलबा को इस माह की 31 तारीख तक 10th क्लास ऑनलाइन मेमो और आधार कार्ड को व्हाट्सएप के तहत 9490006312 9440038459 नंबर पर तफसीलात भेज सकते हैं। इन्होंने कहा कि मंडल में दोनों के लिए दर्जा अव्वल और दुआम प्रतिभा अवार्ड की फरहमी 1 जून को विश्वकर्मा भवन आर्मुर में इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। खून का अतिया देते हुए कीमती जिंदगी को ज़ाय होने से बचाए, DEO अशोक ने किया इजहार। आज मुकामी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोटागली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर P
अशोक ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खून का अतिया तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है। खून का अतिया देते हुए कीमती जिंदगी को ज़ाय होने से बचाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों को शुरू करने वाले रेड क्रॉस सोसाइटी की खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और हर एक स्कूल्स में खून का अतिया कैंप के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाने की ताकीद की। इन्होंने स्कूल में जूनियर क्रॉस को मुस्तहकम करने की असातिज़ा को ताकीद की। इन्होंने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप में तकरीबन 40 अफराद खून का अतिया देना काफ़ी मुतासिर है। इसमें ख़वातीन की कसी तादाद हिस्सा लेते हुए काबिल फ़ख्र करार दिया। इस प्रोग्राम में मद्देनज़र टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट स्टूडेंट और असातिज़ा साहिबीन ने खून का अतिया दिया और इस प्रोग्राम में अर्बन मंडल एजुकेशन ऑफिसर एंड क्रॉस डायरेक्टर साई रेड्डी, क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन अंजय नेलू, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर टी राजशेखर, खजानजी के रविंदर के अलावा दीगर ने शिरकत की। రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ లోపల అల్లు పెరగకుండా సేవలు అందించినందుకు ప్రత్యేకంగా జిల్లా విద్యాశాఖ తరపున సార్ను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కేవలం రక్తదాన శిబిరాలే కాకుండా న్యాచురల్ కలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు వరదలు కానీ ప్రకృతి బీభత్సవాలు ఏది జరిగినా కానీ ఎవరు వచ్చినా రాకున్నా రెడ్ క్రాస్ బృందం అందరికంటే ముందు ఉండేటటువంటిది రెడ్ క్రాస్ బృందం. पेद्दा शंकरैया की जानिब से फराहम करदा खिदमात को निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर एम साया रेड्डी ने नाकाबिले फरामोश करार दिया। B.R. अम्बेडकर के दलित बहुजना संगम के ज़ेर एहतमाम शहर निज़ामाबाद में समाजी मुसल्लहीन के मुजस्समों के अहाते में मुनक़िद रियासत तेलंगाना के पहले जहदकार पेद्दा शंकरैया की बरसी के प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इन्होंने मुजस्समे को फूलों का माला पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। बादअज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के लिए 1969 में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले हमले में हैदराबाद के अफजल जंग इलाके में शहीद होने वाले शंकरैया ने कई तेलंगाना जंगों के लिए एक मिसाल कायम की। इन्होंने कहा कि दलित खानदान के पस मंजर से आते हुए इन्होंने तेलंगाना की तहरीक में अहम तरीन रोल अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडवोकेट आशा नारायणा, अन्वेश ए नारायणा, बार लाइब्रेरी सेक्रेटरी श्रीमन, बोधन मार्केट कमेटी के साबिका डायरेक्टर शेखर राज, राधा कृष्णा गौड, प्रभाकर गौड, तेलंगाना शोधा के अफराद खानदान ने शिरकत की। 1996 జయశంకర్ కానీ, కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు కానీ, అందశ్రీ కానీ, మరి జాదవ్ గారు కానీ, ఇన్నయ్య కానీ, వి ప్రకాష్ కానీ, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ తెలంగాణ వాళ్ళందరితో మేము కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. ఆ విషయం అందరికి తెలుసు. అయినా ఈరోజు మేము మరి ఇలాగే ఉండిపోయినాము. ఆ పరిస్థితి కూడా తెలుసు. మరి ఈ తొలి దశలో తెలంగాణ రాష్ట్రము రావడానికి తొలి అడుగు వేసి తన ప్రాణాన్ని అర్పించినటువంటి పెద్ద శంకరయ్య గారి 56వ వర్ధంతిని ఈరోజు మనం ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాము. बालकोंडा हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन ने BRS क़ायद नरसैया पर गैर कानूनी पर मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम ऐद किया। मुबकाल पुलिस स्टेशन में बालकोंडा हल्का के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन पहुँचते हुए मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि BRS क़ायद बी नरसैया गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम ऐद किया। इस मौके पर बालकोंडा हल्का के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में कांग्रेस क़ायदीन ने इंदिरामा घरों की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा संग बुनियाद। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन गंगाधर, सी नरेश, राजालिंगम, बूबी रेड्डी, कपिल, हनुमंत ने इंदिरामा घरों के मुस्तकीन के हमरा संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार और तरीके से अमली जामा पहनाते हुए हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद खानदान को गारंटी स्कीमात के समरा से फैज़याब किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद महालक्ष्मी स्कीम के तहत क़वानीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलियत फराहम की गई और ख़वातीन को पकवान गैस सब्सिडी देते हुए हर एक मुस्तहिक अफराद खानदान को ज़ीरो बरक़ी बिल की फरहमी अमल में लाई जा रही है और अवाम व किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रोबे अमल में लाया गया है। प्लास्टिक पानी का बोतल कम इस्तेमाल करते हुए माहौलियत को तहफ़्फ़ुज़ करे। आलमी यौम माहौलियत के मौके पर रेलवे स्टेशन मैनेजर सदा शिवनी ने किया इजहार। आलमी यौम माहौलियत बेदारी प्रोग्राम के तहत साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद डिवीजन एंड निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन में 7वें दिन प्रोग्राम के तहत रेलवे स्टेशन मैनेजर सादा शिवानी के ज़ेर एहतमाम प्लास्टिक बोतल, क्रशिंग मशीन के इस्तेमाल और क्रशिंग मशीन के मंसूआत की रिसाइकलिंग के बारे में आगाही फराहम की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि प्लास्टिक पानी के बोतल कम इस्तेमाल करते हुए माहौलियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में हेल्थ इंस्पेक्टर प्रेम सागर, रेलवे टेलीग्राम इंजीनियर चिनार्दन, कमर्शियल इंस्पेक्टर लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में रेवेन्यू इंस्पेक्टर महज फैमिली सर्टिफिकेट के लिए एक शख्स से रिश्वत लेने के दौरान ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार।
हैदराबाद में महेश रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने मुशीराबाद तहसीलदार दफ्तर में एक शख्स से फैमिली सर्टिफिकेट के लिए 1 लाख रुपए तलब किए, जिससे मुतासरा शख्स की जानिब से एसीबी से शिकायत करने के बायस अहदेदारों ने धावा करते हुए 25,000 रकूमात लेने वाले आरआई रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देहात में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की सख्त मेहनत की वजह से अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार हवाले किया। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इन्हें अहमियत देने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद के बर्दीपुर मुस्तरक पर वाक़ एक गार्डन में बरोज़ चारशंबा डिचपली, मोपाल, जकरानपली व निजामाबाद रूरल मंडल की कांग्रेस पार्टी कारकुनान के साथ जायजा इजलास में एमएलसी बी वेंकट, रियासती कबायली कॉरपोरेशन चेयरमैन तिरुपति के हमरा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन में 10 साल रहने के दौरान कारकुनान कई मुश्किलात का सामना करते हुए दिलेरी का मुजाहरा किया, लेकिन इख्तिदार से महरूम होने वाले साबिका सीएम केसीआर के खानदान टूट गया है। इन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर एमएलसी बी वेंकट ने कहा कि पार्टी में किसी भी किस्म के मसाइल को मिलजुल कर हल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर हमदान, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, ब्लैक कांग्रेस सदर श्रीनिवास, एएमसी चेयरमैन गंगा रेड्डी के अलावा दिगर ने शिरकत की। మరి మండలంలో మాత్రం మనము మరి పార్టీ అడిగినట్టు ఒక ఎస్సీ, ఒక బీసీ, ఒక ఎస్టీ, ఒక మైనారిటీ, ఒక ఓసీ 5 పేర్లు మనం మండలం చేద్దాం. అది త్వరలోనే మనం తీసుకుంటాం కూడా అవన్నీ. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మీకు ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నాను, నేను మీకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటాను. మనకు నిజామాబాద్ రూరల్లో ఈరోజు అన్ని రంగాలలో ఇలా వ్యవసాయ రంగంలో మనం मेरी जानिब से केसीआर को तहरीर किया गया खत किस तरह अफशा हुआ, एक खातून के बारे में इस तरह की बातें करना इन्हें जेबा नहीं देता। हैदराबाद में एमएलसी के कविता ने मीडिया के साथ किया सनसनी खैर तबसरा। हैदराबाद में एमएलसी के कविता ने मीडिया से चिट चैट के जरिए सनसनी खैर तबसरा करते हुए कहा कि केसीआर की जानिब से नोटिस जारी की जाती है तो किसी भी क़ायदीन की तरफ से क्यों रद्द अमल नहीं दिया गया और वो मुझे अखलाकियात का दर्स देते हैं और इसके अलावा इनकी जानिब से बारहा तनकीदें की जा रही है। एक खातून के बारे में इसी तरह की बातें करना इन्हें जेबा नहीं देता। लिखकर केस के मामले में इस्तीफा देने की कोशिश में केसीआर ने रुकावट डालते हुए रोक दिया और इसके अलावा एमपी के तौर पर मुकाबला करने के बायस हमारे पार्टी की जानिब से ही साजिश करते हुए करारी शिकस्त देने में अहम रोल अदा किया। इसी जिले में प्रोटोकॉल में रहने के लिए केसीआर की जानिब से एमएलसी की नशिस्त हवाले की गई। कामारेड्डी डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी से निजामाबाद सीपी सचेतन्या ने की मुलाकात। आज कामारेड्डी पुलिस दफ्तर का डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र मुशाहिदा करने के मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर सीपी सचेतन्या ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले किया। हर इलेक्शन में बीजेपी के क़ायदीन बीआरएस के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने किया सनसनी खैर तबसरा। बीजेपी के मालूम रुकने असेंबली राजा सिंह ने कहा, एमएलसी कविता ने ऑफ दी रिकॉर्ड में जो बात कही वो सच है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि रियासत में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की असल वजह बीआरएस है। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि हर इलेक्शन में बीजेपी के क़ायदीन बीआरएस के साथ मिलीभगत करते रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि दूसरी पार्टियों के साथ बीजेपी लीडरों की मिलीभगत की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की लहर चल रही है, लेकिन तेलंगाना में इख्तिदार में क्यों नहीं आ पा रही है। इस पर पार्टी क़यादत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी लीडरों की मिलीभगत की सियासत एक खुला राज है, लेकिन अगर कोई खुलकर बोले तो इसे मुअत्तल किया जाने का डर है, इसीलिए कोई भी जुबान नहीं खोल रहा है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फलाह व बहबूद इस्कीमात अहले मुस्तहिकीन को हवाले करे। जिला कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा इजलास से जिला इंचार्ज रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का खिताब। निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में जिला इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने खिताब करते हुए इंदिरा घरों, राज्य युवा विकासम, धान के जखीरे के उमूर पर मुशावरात करते हुए इन्होंने इंदिरा घरों और राज्य युवा विकासम स्कीमात के समरात अहले मुस्तहिकीन को मुस्तफीद करवाने के लिए अहदेदारों को ताकीद की। इस माह की 2 तारीख को राज्य युवा विकासम के मुस्तहिकीन को मंजूरी से मुताल्लिका दस्तावेजात हवाले करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि राज्य युवा विकासम का अमल मुसलसल जारी रहने का इजहार किया। इस इजलास में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, गडुगु गंगाधर, केशव वेणु, जिला लाइब्रेरी एसोसिएशन चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी ने शिरकत की। ఈ అంశంలో ఇల్లు ఇచ్చేది ఎవరికైతే స్తోమత లేదు, ఎవరైతే కట్టుకోలేని వాళ్ళకే ఈ ఇల్లు చెప్పి కార్యక్రమం
స్తోమతలకు నుండి కట్టుకున్న వాళ్ళ గురించి కాదు. మీరే అన్నారు మీ లెక్క ప్రకారం నిజామాబాద్ అర్బన్లో చాలా మందికి ఇల్లు లేవు. అంటే మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు. వీళ్ళు కాస్త కూస్తూ ఆతృష్టి ఒక స్థాయి కట్టుకోవడం జరిగింది. అంటే ఆ స్థాయి లేని వాళ్ళకు ఇవ్వాలి కాబట్టి आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात निजामाबाद कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराने के लिए हर एक कारकुन को कोशिश करने की एमएलसी बी वेंकट ने की अपील। शहर के डिवीजन नंबर 25 गोने रेड्डी कल्याण मंडपम में 6, 7, 8, 22, 23, 24 के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन से मुताल्लिक़ खुसूसी कारकुनान के साथ इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में एमएलसी बी वेंकट ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए हर एक कारकुनान अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत कोशिश करें। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली पार्लियामेंट इंतखाबात में डिवीजन्स में आने वाले वोटों के मुताबिक पार्टी में ओहदे दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाते हुए स्कीमात के समरा से फ़ायदा पहुँचाने की ताकीद की। इस इजलास में नोडा चेयरमैन शहरी कांग्रेस सदर केशव वेणु, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, रियासती प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम के अलावा दीगर ने शिरकत की। అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించడం కూడా పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. పరిష్కరింప చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీపై ఉంది. సమస్యల్ని తీసుకొని వచ్చి నాయకుల దగ్గర ఒప్పించి చేయించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీద ఉంది. చేయాల్సిన బాధ్యత నాయకులపై ఉంది. రెండు రకాలుగా చేయగలుగుతూనే మనం సంస్థాగతంగా డివిజన్లో బలపడగలుగుతాం. మా డివిజన్లో మాకు సమస్యలు ఉన్నాయి, మనకి స్ట్రీట్ లైట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, రోడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, డ్రైనేజ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పడం మీదే అక్కడ పోయి అధికారికంగా ఫలానా జాగాలో ఫలానా ప్లేస్లో ఫలానా సమస్య ఉంది, దానికి పరిష్కారానికి ఫలానా రకంగా చేయాలని చెప్పని లిఖిత పూర్వకంగా తీసుకొని వచ్చి అది ఏదైతే సంబంధించిన షబ్బీర్ అలీ గారికి కానివ్వండి. ఎందుకంటే నేను మొన్న షబ్బీర్ అలీ గారి మాటల్లో చాలా స్పష్టంగా విన్నాను. ఏదైతే పట్టణ డెవలప్మెంట్ కోసము కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక నిధులు ఇచ్చింది, చాలా డివిజన్లలో ఫండ్స్ ఇచ్చినాము, వాటర్ ట్యాంకర్స్ కూడా మన దగ్గర కట్టివ్వడం జరిగింది। इख्तिताम से ख़ब्र नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मेरी तरफ से केसीआर को तहरीर किया गया खत किस तरह अफशा हुआ, एक खातून के बारे में इस तरह की बातें करना इन्हें जेबा नहीं देता। हैदराबाद में एमएलसी के कविता ने मीडिया के साथ चिट चैट से किया सनसनीखेज तबसरा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फलाह व बहबूदी स्कीमात अहले मुस्तहिकीन को हवाले करे। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास से जिला इंचार्ज रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का खिताब। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को फतेह दिलाने के लिए पार्टी कारकुनान कोशिश करे। बर्दीपुर मुस्तकील पर वाक़ई एक फंक्शन हॉल में क़याम अमल में लाए गए मुख्तलिफ मंडलों के कांग्रेस कारकुनान के जायजा इजलास से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। बड़ा पैकेज आने की सूरत में बीजेपी क़ायदीन बीआरएस क़ायदीन के साथ मिल जाते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड में एमएलसी के कविता की जानिब से कही गई बात सच हुई है। बीजेपी एमएलए राजा सिंह का सनसनीखेज तबसरा। कामारेड्डी में डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी से सीपी सचैतन्या ने की मुलाकात। 20 मई को ईदगाह जदीद निजामाबाद में अजीमुशान जलसे आम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का इनेक़ाद। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर एमआईएम एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी करेंगे खिताब। गुस्ताखे रसूल हैदराबाद यूट्यूबर चिलुका प्रवीण पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एंटी नेशनल करार देने के मुतालबे के साथ निजामाबाद अहले सुन्नतुल जमात के वफद की इंचार्ज एसीपी से मुलाकात व पेश की तहरीरी याददाश्त। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।